बात बाजार और कारोबार की। बजट के बाद जारी तेजी ने बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज बाजार लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स पहली बार 50,000 के पार बंद हुआ। बजट के दिन से बाजार में बम्पर खरीदारी जारी है। बीते 3 सत्रों में सेंसेक्स करीब 4,000 अंक चढ़ चुका है। बाजार को घरेलू और विदेशी निवेशकों से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। 142 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 14,800 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 458 अंक चढ़कर 50,256 अंकों पर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल मुनाफे में लौट आई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 854 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। सितंबर तिमाही में कंपनी को 763 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नुकसान हुआ था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही आधार पर 6% बढ़कर 26,518 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रति यूजर औसत रेवेन्यू 166 रुपए रहा। यह अनुमान से ज्यादा है। सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रति यूजर औसत रेवेन्यू 162 रुपए रहा था। इंडिगो पेंट्स के बाद होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का शेयर बाजार में आज शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग 612 रुपए पर हुई। यह इश्यू प्राइस से 18% ज्यादा रहा। एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 20% प्रीमियम के साथ 618 रुपए पर हुई। यह शेयर बाजार में 2021 की तीसरी सफल लिस्टिंग है। कंपनी के 1 करोड़ 56 लाख शेयरों के मुकाबले 41 करोड़ 64 लाख शेयरों के लिए बोली मिली थी। इसका आईपीओ 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को तगड़ा झटका लगा है। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने किशोर बियानी पर सिक्योरिटी मार्केट में हिस्सा लेने पर 1 साल की पाबंदी लगा दी है। सेबी ने यह पाबंदी फ्यूचर रिसोर्सेज और अनिल बियानी पर भी लगाई है। साथ ही किशोर बियानी फ्यूचर रिसोर्सेज पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। सेबी ने अवैध तरीके से कमाए गए लाभ भी जमा कराने का आदेश दिया है। सेबी ने शेयर के सौदों से कमाए 2 करोड़ 75 लाख को अवैध माना है। अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। सरकार ने कहा है कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को इसके आईपीओ में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब यह कि एलआईसी की पॉलिसी रखने वाले लोगों के लिए आईपीओ का 10% हिस्सा रिजर्व रहेगा। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को सरकारी कंपनियों के आईपीओ में 10% का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह से एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को भी रिजर्वेशन मिलेगा। खबरों के मुताबिक सितंबर के बाद एलआईसी का आईपीओ कभी भी आ सकता है। बजट में वित्त मंत्री ने आईपीओ का ऐलान बाकायदा किया है। बजट में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। अब बैंकों में 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। सरकार ने डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कानून में संशोधन का ऐलान किया है। इस कदम से बैंकों के डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी और मॉरेटोरियम के दौरान भी डिपॉजिटर्स 5 लाख तक की निकासी कर पाएंगे। सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई आम डिपॉजिटर है और उसका पैसा बैंक में है और उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक मॉरेटोरियम भी लगाता है, तो जितना तक गारंटीड अमाउंट है उतना पैसा वो आसानी से निकाल सकेगा। वो सरकार की, क्योंकि सरकार ने उसको ऑलरेडी गारंटी किया हुआ है डीआईसीजीसीए के माध्यम से। इससे जो आम डिपॉजिटर है, जो लगभग 95% डिपॉजिटर है, वो इसी ब्रैकेट में होता है। 5 लाख से नीचे वाले डिपॉजिट्स होते हैं संख्या के रूप में। तो जो संख्या के रूप में डिपॉजिटर्स हैं, 95% डिपॉजिटर को भी विश्वास हो जाएगा कि अगर बैंक की स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब भी होती है और हमारा जो पैसा है वो मॉरेटोरियम में चला जाता है, वो बैंक मॉरेटोरियम में चला जाता है, तो भी 5,000 तक की राशि, तो 5 लाख रुपए तक की राशि तो हम आसानी से इससे निकाल सकेंगे। सर्विस सेक्टर में हालात बेहतर हो रहे हैं। जनवरी महीने में सर्विस सेक्टर में लगातार चौथे महीने गतिविधियां बढ़ी हैं। मांग में सुधार से ग्रोथ के टिकाऊ होने की उम्मीद भी है। दिसंबर में सर्विस पीएमआई 52.3 रहा था। पीएमआई के 50 से ज्यादा होने का मतलब है कि कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऑफिसेस के दोबारा खुलने से सर्विस सेक्टर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले 2 महीनों में 3 सरकारी बैंकों से आरबीआई की पाबंदियां हट जाएंगी। आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को पीसीए में डाला हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि तीनों बैंक पिछली 2 तिमाहियों से लाभ के मामले में बेहतर कर रहे हैं और आरबीआई के लगभग सभी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले तीनों बैंक पीसीए के दायरे से बाहर आ जाएंगे। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने कहा है कि वो इस साल सीईओ के पद से हट जाएंगे। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट की बात को खारिज किया है।
उनकी जगह एंडी जेसी कंपनी के नए सीईओ होंगे। बेजोस अब बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। बेजोस ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कंपनी में जेसी की नई भूमिका के लिए उन पर भरोसा जाहिर किया है। एक बेहतर लीडर साबित होंगे, ऐसी उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। जेसी वर्तमान में अमेजॉन वेब सर्विस के प्रमुख हैं और नए सीईओ जेसी ने अमेजॉन में 1997 में मार्केटिंग से करियर की शुरुआत की थी। दुनिया की दिग्गज ऑटो कंपनी फोर्ड ने गूगल के साथ स्ट्रैटेजिक करार किया है। इसके तहत 2023 से फोर्ड की सभी कारों की इंफोटेनमेंट स्क्रीन में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से ड्राइवर्स इन व्हीकल नेविगेशन के लिए गूगल मैप और बिना एंड्रॉयड फोन के गूगल वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। 2007 से फोर्ड पोर्टफोलियो के सभी वाहन कंपनी के सिंक सिस्टम के साथ आ रहे हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि फोर्ड इस नए सिस्टम पर सिंक नाम का उपयोग करना जारी रखेगी या नहीं।